लोग बहुत डरते हैं दांतों का इलाज करवाने से कि हमारे दांत खराब हो जाएंगे या फिर हमारे दांत झड़ जाएंगे। तो ये सच में डरावना होता है या फिर एक मिथ बनाया गया है, नहीं डर जाओ बस? जैसे कि इंडिया में एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप दांतों की सफाई करवाएंगे तो आपके दांत घिस जाएंगे, क्योंकि सब लोग पुराने टाइम से ऐसे बोलते आ रहे हैं, लेकिन ये एक झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या टूथपेस्ट जो है वो सच में ब्रांड वाला इस्तेमाल करना चाहिए या कोई भी कोलगेट यूज कर सकते हैं? टूथपेस्ट में ब्रांड से ज़्यादा उसका इंग्रेडिएंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ एरियाज़ हमारे दांतों के ऐसे हैं, जैसे आपके पीछे के दांतों का एरिया है या चीक्स की वजह से ये वाला एरिया है, जहाँ पर चाहते हुए भी आपका ब्रश का ब्रिसल नहीं जा पाता। तो उसको क्लीन करने के लिए आपको 6 to 8 मंथ्स में एक डेंटल क्लीनिंग इम्पॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संगम टॉकीज के एक और नए और खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और आज हम बात करेंगे उस मुस्कान की जो आपके चेहरे की सबसे कीमती जेवर होती है। जी हां, आज हमारे साथ है एक ऐसी एक्सपर्ट जो दांतों की परेशानी को न केवल ठीक करती है बल्कि मुस्कान में आत्मविश्वास भी जोड़ देती है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर प्रियंका खन्ना से, एक अनुभवी डेंटिस्ट और इसके साथ ही स्माइल आर्टिस्ट भी है। डॉक्टर प्रियंका, आपका बहुत स्वागत है संगम टॉकीज पर। थैंक यू। आपने डेंटिस्ट बनने का सपना कब देखा था जो अब आपका पूरा हो गया है? हमारे घर में जनरली सब डॉक्टर्स हैं, तो इट वाज लाइक शुरू से ऐसा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। MBBS में नहीं हो पाया ड्यू टू 2 मार्क्स, और इसीलिए मुझे डेंटिस्ट्री मिली। एंड जैसे जैसे मैं इसकी पढ़ाई करती रही तो आई स्टार्टेड लविंग डेंटिस्ट्री, और इसीलिए मैं आज डेंटिस्ट हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे और पढ़ाई की, तो आज मैं इस स्टेज पे हूँ। कितनी प्रॉब्लम आपको झेलनी पड़ी है यहाँ तक पहुँचने में? क्योंकि एक तो फैमिली का सपोर्ट मिलना और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो एक सॉल्व करनी होती है, क्योंकि घर भी संभालना है आपको और ऊपर से अपना सपना भी पूरा करना है। तो कितना उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल के नाम पे पढ़ाई थी, इट वाज ओके। जब आप एक कॉलेज में होते हैं तो एक डिसिप्लिन तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो दैट इज़ ओके, पढ़ाई हो जाती है। उसके बाद एक क्लिनिक रन करना, जब आप एक वाइफ और एक मदर बन जाते हो, उसके बाद एक क्लिनिक को रन करना, वो एक छोटा सा एक चैलेंज है, जिसमें थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स हर फीमेल डेंटिस्ट को थोड़ा सा करना पड़ता है। बाकी ऐसा कोई इतनी परेशानियां नहीं आई, बहुत स्मूथली सब चलता रहा, सब हो गया। लोग बहुत डरते हैं दांतों का इलाज करवाने से कि हमारे दांत खराब हो जाएंगे या फिर हमारे दांत झड़ जाएंगे। तो ये सच में डरावना होता है या फिर एक मिथ बनाया गया है, नहीं डर जाओ बस, ऐसा कुछ है? जैसे कि इंडिया में एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप दांतों की सफाई करवाएंगे तो आपके दांत घिस जाएंगे, क्योंकि सब लोग पुराने टाइम से ऐसे बोलते आ रहे हैं, लेकिन ये एक झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हम दांतों की सफाई करते हैं तो एक अल्ट्रासोनिक मशीन से सफाई होती है, जिससे आपके दांत एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप अगर रेगुलर अपने दांतों की सफाई करवाते हैं तो आपके दांत घिसते नहीं हैं, आपके दांत और मजबूत हो जाते हैं। क्या टूथपेस्ट जो है वो सच में ब्रांड वाला इस्तेमाल करना चाहिए या फिर ये ब्रांड जो कर रहे हैं कि एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये पैसे कमाने की एक थ्योरी बना रखी है, सच में करना चाहिए या फिर आप कोई भी कोलगेट यूज कर सकते हैं? टूथपेस्ट की एक अलग ही स्टोरी है। टूथपेस्ट का जो इंग्रेडिएंट है दैट मैटर्स द मोस्ट, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा यही कहती हूँ कि आपको आपके टूथपेस्ट में ये पर्टिकुलर चीज़ें देखनी है। फॉर एग्जांपल फ्लोराइड का कंटेंट, फ्लोराइड आपके बच्चों का है तो वो 400 to 500 ppm होना चाहिए, बड़ों का है तो 1000 ppm फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। सो टूथपेस्ट में ब्रांड से ज़्यादा उसका इंग्रेडिएंट इम्पॉर्टेंट है। किसी को ठंडा गर्म लगता है तो उसके टूथपेस्ट अलग होते हैं, किसी को बच्चों के टूथपेस्ट अलग होते हैं, किसी को ब्लड आता है मसूड़ों में से, उसके टूथपेस्ट अलग होते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इंग्रेडिएंट्स, ना कि ब्रांड स्पेसिफिक। जी, एक और मिथ चल रहा है कि दांतों की सफाई आपको करवानी चाहिए, बट क्या वो 6 महीने में करवानी इम्पोर्टेंट है या फिर एक मार्केटिंग चल रहा है, एक प्रोसेस? नहीं, सब लोग ब्रश करते हैं, 1 a day 2 a day, सब लोग ब्रश करते हैं।
लेकिन कुछ एरियाज हमारे दांतों के ऐसे हैं, जैसे आपके पीछे के दांतों का एरिया है या चीक्स की वजह से ये वाला एरिया है, जहाँ पर चाहते हुए भी आपका ब्रश का ब्रिसल नहीं जा पाता। तो उसको क्लीन करने के लिए आपको 6 to 8 मंथ्स में एक डेंटल क्लीनिंग इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे लोग, मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहती हूँ, जैसे कई लोग 6 से 8 महीने में या मंथली भी फेशियल्स लेते हैं, हेयर स्पा लेते हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर लेते हैं। क्यों? अपने बॉडी के टिश्यूज़ की डीप क्लीनिंग के लिए। वैसे ही ये एक डेंटल स्पा है जो आपको मंथली नहीं चाहिए। इट इज़ लाइक 6 to 8 मंथ्स में आप एक बार अपना डेंटल क्लीनिंग करा लीजिए। इसके आपको बेनिफिट्स हैं, दांतों की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आप आराम से अपने दांतों को क्लीन रख पाएंगे और कोई कैविटीज़ नहीं होगी। तो इट्स बेनिफिशियल। बचपन से ना हम पेरेंट्स से ऐसा सुनते आ रहे हैं कि चॉकलेट खाओगे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्या आप चॉकलेट खाती हैं? हाँ, क्यों नहीं खाती, मैं तो बहुत खाती हूँ। तो कैसे ध्यान रखते हैं फिर दांतों का? प्रॉपर तरीके से ब्रश करो। जी। मेरा बेटा भी खाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? ऐसा कुछ मिथ जो बना रखा है? चॉकलेट खाने से दांत खराब तब होते हैं जब आप रात को ब्रश करके नहीं सोते। बच्चे आते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं चॉकलेट खाता है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बेटा मैं आपको एक और दूंगी, बस अगर आपकी मम्मा आपको ब्रश करवाएगी तो। चॉकलेट खाने से दांत तब खराब होते हैं जब हम अपने दांतों का ध्यान नहीं रख पाते। दूसरा, आपका जो चिप्स है, जो ये सब है, वो दांतों में स्टक हो जाता है, उसकी वजह से आपके दांत ज़्यादा खराब होते हैं रेदर देन चॉकलेट्स। आप एक डेंटिस्ट वाले चेयर पे बैठती हैं, तो क्या अनुभव रहता है उस समय आपको? जब मैं ट्रीटमेंट करने बैठती हूँ या करवाने बैठती हूँ? दोनों चीजें मैं पूछना चाहूंगी आपसे। बीइंग अ डेंटिस्ट, गॉड यू नो, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, हर 6 मंथ्स में हम अपनी डेंटल क्लीनिंग खुद करवाते हैं, अपने कलीग से या खुद से, जैसे भी हो पाए। जब मैं करने बैठती हूँ तो बस मेरा एक ही मोटिव होता है कि ये पेशेंट यहाँ से जब बाहर जाए वो स्माइल करके जाए, उसका दर्द दूर हो जाए। एक हम देख रहे हैं मार्केट में आजकल इलेक्ट्रिक ब्रश बहुत ज्यादा चल रहा है, तो वो यूजफुल है या फिर एक मार्केटिंग चल रही है कि चलो चलता है, इसी के पीछे भागते हैं हम? इनिशियली जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस था, उनका जो वो मार्केट में आए थे, वो हैंडीकैप पेशेंट्स के लिए आए थे जो प्रॉपर मैनुअली ब्रश नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम में इलेक्ट्रिक ब्रशेस पूरी मार्केट में आ गए हैं। जिसको मैनुअल ब्रश अच्छे से करना आता है, तो आई डोंट थिंक कि उसको इलेक्ट्रॉनिक ब्रश की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मैनुअल ब्रश से अच्छा कुछ भी नहीं लगता। लेकिन अगर कोई ब्रश अच्छे से नहीं कर पाता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ब्रश बेटर है। उससे कोई नुकसान तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे कि रिक्वेस्ट भी करते हैं कुछ पेशेंट आपके पास आते होंगे, तो अजीब सी कोई रिक्वेस्ट रही हो जिसने आपको हैरान कर दिया हो कि अच्छा ये क्या बोल दिया इसने, ऐसा कुछ? हाँ मुझे आज भी याद है, मेरे पास एक पेशेंट आया था और वो मुझे बोल रहा था कि उसको दांत में दर्द था। तो ही वॉज लाइक कि डॉक्टर साहब मेरे दांत में कीड़ा हो गया है, पहले के 2 दांतों का तो मैंने वो कील लगवा ली थी तो सही हो गया, इस वाले का शायद ज़्यादा होगा तो हो नहीं रहा, इसे आप निकाल के मुझे दे दो। तो आई वॉज लाइक मैं कीड़ा कहाँ से दे दूँ, क्योंकि कीड़ा इज़ लाइक अ डीमिनरलाइज्ड टूथ। तो ये बहुत बड़ा कॉमन है इंडिया में, लाइक झाड़ा, कील लगवाना। आई डोंट नो किस एरिया में होता है, लेकिन ये होता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ, क्योंकि मतलब मेरे को क्या, दर्शकों को भी नहीं पता होगा कि क्या क्या चीज होती है, ये कैसे इलाज होता है? हाँ, कीड़ा, और आप जो कह रहे हैं ना दांतों में कील लगवाना, क्या होता है ये? नहीं, कील लगवाना इट्स अ सुपरस्टिशन। कई लोग दांतों में दर्द होता है वो झाड़ा करवाने चले जाते हैं। तो वो पेशेंट मेरे पास आया और ये बोला कि इसका तो ठीक हो गया, इसका आप ठीक कर दो, मुझे कीड़ा दे दो। अच्छा। तो ऐसा कोई आपके दांतों में कोई पूंछ वाला कीड़ा नहीं होता है। इट्स जस्ट लाइक आपका जो दांत है वो इरोड हो जाता है टाइम के, आप कुछ भी खाना खा रहे हैं, आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, तो वो जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में रहता है, हम सबके मुंह में बैक्टीरिया रहता है, वो उसका घर है। तो बैक्टीरिया उस खाने को यूज़ करके एसिड रिलीज़ करता है, जिससे आपका दांत
डीमिनरलाइज होता है, वही आपको ब्लैक डिस्कलरेशन देता है और वही आपको हम अपनी लैंग्वेज में उसे कैविटी या आप लोग कीड़ा कहते हैं। तो ऐसा कोई कीड़ा हम निकाल के आपको नहीं दे सकते। तो ये एक बड़ा डिमांड फनी अलग थी। इंसिडेंट हुआ था। अब बच्चों की टिप्स क्या देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल बच्चे बाहर का बहुत ज्यादा खा रहे हैं और देखभाल भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या हाँ, टिप्स हाँ, हाँ। रहेंगी? बच्चों के लिए तो जैसे एडल्ट्स के लिए है ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, जो भी उनके लिए टूथपेस्ट रेकमेंड है। अगर 0 to 3 years हैं तो बिना फ्लोराइड का टूथपेस्ट, अगर 3 years से अबव हैं तो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। उसके अलावा जैसे ही बच्चे का पहला दांत आए एक डेंटल विजिट या आप ब्रशिंग स्टार्ट करा दो। मैंने देखा है लोग बच्चों को ब्रश नहीं करवाते, तो बच्चे का ब्रश पहले दांत से ही उनका ब्रश इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, आप वाले जो बच्चों का जो दांत है उनका कैल्शियम पुअर है, तो उसके लिए पेशेंट को हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि बच्चे को अच्छी चीज़ें दो, लाइक दूध, दही, पनीर, जिससे कैल्शियम अच्छा हो, है ना। स्टिकी फूड जैसा ये जो चॉकलेट्स आती हैं, चुपा चुप्स आते हैं या जो भी है, इसे हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। क्या वाकई दांत गिरेंगे अगर फ्लॉस नहीं किया, या फिर ये एक मिथ बना रखा है, या सच है? फ्लॉस नहीं किया तो दांत गिर सकते हैं, कारण जो डेंटल फ्लॉस है वो 2 दांतों के बीच में जाके क्लीन करता है। अगर दांत प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं होता है तो वहाँ पे आपको मसूड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर मसूड़ों की प्रॉब्लम बढ़ती गई तो आपको पायरिया हो सकता है, और अगर पायरिया बढ़ता रहा तो आपका दांत एक दिन लूज होकर के गिर सकता है। आपके पास सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है? सबसे ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, बहुत ज्यादा दर्द। दर्द? हाँ, मैंने अपनी प्रैक्टिस में, कहते हैं ना आदमी लोग रोते नहीं हैं जल्दी, मैंने अपनी प्रैक्टिस में 40, 50, 55 इयर्स के अंकल्स को रोते हुए आते देखा है। इंडिया में स्पेशली अपनी कंट्री में इतना अभी डेंटल अवेयरनेस नहीं है। छोटा मोटा ठंडा गर्म लगा तो हमारे मार्केट में इतने सारे डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट हैं, तो सब लोग घर में ही, और अपने यहाँ तो बहुत सारे घरेलू उपचार हैं, जैसे लौंग हो गया, पता नहीं क्या क्या डाल के ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब दर्द होता है तो फिर वो डेंटिस्ट को ढूंढते हैं। तो मैक्सिमम पेशेंट्स जो हैं हमारे यहाँ दर्द से आते हैं। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी, डेंटिस्ट बनना ज्यादा मुश्किल था या क्लिनिक चलाना मुश्किल हो रहा है? ऑनेस्टली डेंटिस्ट बनने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। 5 साल की पढ़ाई है, आप सिस्टमेटिक वे से होती है, आप डिसिप्लिन तरीके से वो पढ़ाई करो, एग्ज़ाम्स क्लियर करो, प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन क्लिनिक चलाने में भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जैसे हमारी अभी कंपटीशन है, प्लस जब आप एक मदर बन जाते हो, आप एक फैमिली में रहते हो, तो एक फैमिली और क्लिनिक को जो मैनेज करना होता है वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। और क्लिनिक को चलाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। क्लिनिक को चलाने में मेहनत लगती है, पूरी मेहनत, बिकॉज़ आप HR भी आप हो, फाइनेंसेस भी आपको देखने हैं, क्योंकि हम इनिशियली इतना बड़ा सेटअप नहीं करते हैं। आप ही मार्केटिंग के लिए भी आप ही हो, हर चीज़ आप ही को हैंडल करनी है, ठीक है। तो ये है कि एक टास्क हो जाता ये है। टास्क हो, अब आप मल्टीटास्कर बन जाते हो, तो ये है कि वो मुश्किल नहीं है, टाइम के साथ वो भी हो गया। लेकिन हाँ, क्लिनिक चलाना इज़ अ बिग टास्क। आप कभी अपने दांतों का इलाज करती हैं? स्केलिंग, सफाई करवाते हैं, करते भी हैं, अदरवाइज तो ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मरीजों को जब आप देखते होंगे कि उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई है इलाज कराने के बाद, तो कैसा फील होता है? उससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं है। रोते हुए को हंसाना, दर्द में आया है। हमारे प्रोफेशन की ना बेस्ट पार्ट ही यही है कि पेशेंट रोता हुआ आएगा या दर्द में आएगा, आप उसको इंस्टेंट पेन रिलीफ दे सकते हो। मतलब पेशेंट अगर घर जाएगा तो आप उसको बोल सकते हो हाँ अब आपको दर्द नहीं होगा। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी, अगर आप डेंटिस्ट नहीं होती तो अपने आप को कहाँ देखती हैं? बचपन से था कि डॉक्टर बनना है, कोई भी डॉक्टर बनना है, तो डेंटिस्ट तो बन गई। अगर मैं नहीं होती तो अगर डेंटिस्ट नहीं होती तो डॉक्टर में आई वुड लाइक टू बी अ गायनेक। अगर दोनों ही नहीं होती तो डेफिनेटली आई हैड माई माई करियर इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग।
किसी मरीज ने बोला है कि डॉक्टर मुझे दर्द मत देना, ऐसा कभी हुआ है? फिर आपने क्या जवाब दिया उसको? हाँ, पेशेंट आते हैं और कहते हैं दर्द तो नहीं होगा, तो हमारा एक ही आंसर होता है कि दर्द में तो आप आए हैं, हम तो दर्द दूर करने के लिए बैठे हैं। अब तो सी डेंटिस्ट्री बहुत चेंज हो गई है। पहले थोड़ा सिस्टम अलग था, अभी तो जनरली सब जो ट्रीटमेंट होता है वो पेनलेस होता है। आपका एनेस्थीसिया पेनलेस है, आपका पूरा ट्रीटमेंट पेनलेस है। इतने गैजेट्स हैं हमारे पास, तो पेशेंट्स हमारी डेंटल चेयर पे सो जाते हैं, लिटरली सो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है। हाँ, नहीं पता चलता है, बहुत इजी हो जाता है। आपके हिसाब से एक अच्छी स्माइल की परिभाषा क्या होती है? A healthy smile is a good smile. वाओ, एक बड़ा healthy- शॉर्ट आंसर दे रही हैं आप, हाँ, बहुत अच्छा हाँ, आंसर दे हाँ, रहे हाँ, हाँ। हैं जी। हेल्दी स्माइल से अच्छा कोई स्माइल नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत मेल अलाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है, फाइन है, लेकिन आपके दांतों में कोई कैविटी नहीं है, आपके गम्स हेल्दी हैं और आपके मुंह से कोई स्मेल नहीं आ रही है, इससे अच्छी कोई स्माइल हो नहीं सकती है। जो अभी युवा लड़कियां मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहती हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, अपने पैशन के साथ पढ़ो। हर फील्ड में सक्सेस है, ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं, आज भी मैं अगर क्रिप करूँ, मैं वो 2 मार्क्स से मुझे एमबीबीएस नहीं मिला तो शायद मैं अपने पैशन को आगे नहीं कर पाती। जो भी मिला है उसको बाय हार्ट करो, आपको सक्सेस मिलेगी, आपका नाम होगा, लोग आपको नाम से जानेंगे और आपके पास आएंगे एंड यू विल बी हैप्पी। लेकिन अगर दिल से नहीं किया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सबसे अनोखा या मजेदार केस आपके अभी तक के करियर में कौन सा रहा है? ये बहुत एक रीसेंट केस है। मेरे यहाँ पे एक बहुत छोटी बच्ची आई, 4.5-5 साल की। वो बहुत छोटी थी, जब बेड से गिरने से उसके दांत टूट गए। फिर उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर के, डेंटिस्ट के लेकर गए, इलाज नहीं हो पाया। धीरे धीरे बच्ची के सब दांत खत्म हो गए, बच्ची ने मुस्कुराना छोड़ दिया, पेरेंट्स परेशान रहने लग गए। फिर कहीं से उन्हें मेरा रेफरेंस मिला, वो मेरे पास आए। बहुत सारे डेंटिस्ट ने उनका केस भी नहीं लिया, क्योंकि किसी ने कुछ बोला, मतलब कोशिश की होगी, नहीं हो पाया होगा। लेकिन उनकी बच्ची सैड रहने लग गई कि सब मुझे टीज करते हैं, मेरे दांत नहीं है। क्या होता है ना, जब बच्चा 8 से 9 साल की उम्र में होता है या 5 से 8 साल में सबके दांत गिरते हैं, तो क्लासरूम में सब बच्चों के आगे के दांत नहीं है तो कॉमन है। लेकिन टाइम से पहले कुछ बच्चों के दांत नहीं है तो दूसरा बच्चा, आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, तो वो नोटिस करते हैं और वो उसे टीज करते हैं, बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है। तो वो पेरेंट्स आए, तो हमने उस बच्ची का, मैंने ट्रीटमेंट किया, उसे बहुत कोऑपरेटिवली करवाया, इवन एनेस्थीसिया भी नहीं देना पड़ा, सब अच्छे से करवाया, रूट कैनाल्स हुई। उस बच्ची को जब मैंने स्माइल दी, नई स्माइल बिल्कुल दांतों के साथ, उसकी मदर मुझे गले लगा के रोने लगी। इतना रोई वो, इतना रोई, मुझे अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उस बच्ची की मुस्कान के साथ साथ उनकी भी मुस्कान आ गई कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये कभी खुल के हंस पाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये चुप चुप रहने लगी थी या स्माइल नहीं करती थी, छुपाती थी अपने टीथ को सबसे, आज आपने हमारी बच्ची को एक न्यू लाइफ, न्यू स्माइल दी, और हमें भी। तो जब बच्चों के दांत खराब होते हैं ना, तो पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस जाता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, मम्मी पापा ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है, हर कोई अपने बच्चों का ध्यान देना चाहता है, हो जाता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट हो जाए तो सब ठीक हो तो जाता वो प्राउड मोमेंट रहा है आपके लिए? वो प्राउड मोमेंट भी रहा है, और मुझे मतलब लिटरली वो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसीलिए मैं डेंटिस्ट बनी, कि मैं खुश कर पा रही हूँ दूसरों को। मतलब जो दूसरों को स्माइल देने वाली बात है ना, आप सोच नहीं सकते, जब आप एक रुलाते को जब हंसाते हो ना, तो आप सोच नहीं सकते कितनी अच्छी फीलिंग आती है। जी, जाते जाते लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि वो अपने दांतों का किस तरीके से ध्यान रखें? मेरा तो यही संदेश है कि एटलीस्ट 2 बार ब्रश कर लें, फ्लॉस कर लें। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं कैसे करते हैं, फ्लॉस कर लें, ब्रश कर लें, और हो सके तो डेंटल विजिट साल में 1 बार ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो अंदर ही अंदर क्या आपके लिए एक सरप्राइज़ आने वाला है। तो इट्स बेटर, डेंटिस्ट्री महंगी नहीं है, आपका इग्नोरेंस इज़ एक्सपेंसिव।
डॉक्टर प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप संगम टॉकीज पर आई और इतनी अहम जानकारी आपने लोगों को दी है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर प्रियंका ने बेहद सरल और दिलचस्प तरीके से हमें दांतों से जुड़ी जिंदगी की बातें समझाई। सच में डॉक्टर प्रियंका की बातें सुनकर अब डेंटिस्ट से डर नहीं, दोस्ती सी हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सभी दर्शक मुस्कुराना ना भूलें, क्योंकि मुस्कान सबसे बड़ी थेरेपी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपकी भी मुस्कान कहीं खो गई है तो जरूर मिलिए डॉक्टर प्रियंका खन्ना से। धन्यवाद।